Hello students, welcome back to our channel Software Institute. In today's class, we are continuing our part 2 of Computer Important Full Forms. कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में, जिसमें 1 to 25 तक के सारे कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम कंप्यूटर में रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट एडवांस 26 to 50 से लेकर वर्ड्स के एडवांस फुल फॉर्म्स को कवर अप कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले आते हैं नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे शॉर्ट वर्ड्स हैं जिनके फुल फॉर्म्स हमें पता होने चाहिए, जो एब्रिविएशन में लिखा होता है बट हमें उसके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। सो द स्टार्टिंग वन इज एपीआई। 26 एपीआई ऐसे करके लिखा होता है यहाँ पर, तो 26 नंबर है यहाँ पे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यहाँ पे हमें गिवन है किसकी फुल फॉर्म? एपीआई की। आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे हमारे पास होता है आईपी एड्रेस के नेम से हम इसको जानते हैं, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक नंबर होता है जो हमारे एड्रेस को, हमारे नेटवर्क के एड्रेस को ट्रैक करता है। हमारे एड्रेस को नहीं, हमारे एड्रेस को, बट कौन सा? आर नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस को जो ट्रैक करता है वो आईपी एड्रेस होता है, तो उस आईपी एड्रेस में आईपी यहाँ पे गिवन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एमएसी मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक आपने सुना होगा, तो इसको बोलते हैं हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमपीटी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है एसएमटीपी की। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेटा इंटरफेस एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस होते हैं जिनके हमें फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। एसक्यूएल। एसक्यूएल की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर एसक्यूएल। जेएसओएन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। जेएसओएन। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ASII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होती है फुल फॉर्म किसकी? ASII की। तो ये यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हमें गिवन है। यूजर इंटरैक्शन एंड डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है GUI, GPU एंड CLI। GUI की अगर बात करें सो इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस, इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI is command line interface. Command line interface is CLI. GPU graphics processing unit. So GUI graphical user interface, GPU graphics processing unit. Okay. So this is the important full forms of user interactions and displays. Next one is email protocols. ईमेल प्रोटोकॉल से अगर बात करें तो IMAP यहाँ पे है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? POP की। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो CAD इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर इन दोनों की क्या रहेगी? इन दोनों की इंपॉर्टेंट, इन दोनों की मेन प्रॉपर पूरी फुल फॉर्म्स है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं सो नेक्स्ट वन इज द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हैं हमारे पास, उनकी क्या क्या कौन कौन से ऐसे एब्रिविएशंस हैं, कौन कौन सी फुल फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं SaaS पर। ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड IaaS इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो एज अ सर्विस तो सब में कॉमन है, बस आपको ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। सो ये बन जाएगा SaaS, देन PaaS and then IaaS. Okay, so this is the important full forms of cloud computing models.
नेक्स्ट वन इज द सिस्टम मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। सिस्टम मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो लास्ट में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बने। देखते हैं। ERP इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। DNSSEC डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन, डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यहाँ पर इसके फुल फॉर्म रहेगी। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ऑफ आवर पार्ट 2, जिसमें हमने 26 से लेकर 50 तक के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर किया। सो आई होप इसको बस आपको ऐसे ही नहीं देखना वीडियो को, इन वीडियो से देखकर आपको इसके नोट्स भी क्रिएट करने हैं। अपने रजिस्टर्स में आप इन सभी के नोट्स बना सकते हैं। तो एक बार हम फाइल को अगेन रिफाइन करके पूरा देख लेते हैं कि आपको सारे वर्ड्स क्लियरली विजिबल हो जाएं और आप उनके नोट्स भी बना दें। सिस्टम मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, देन क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉडल्स में लिखा हुआ है यहाँ पर 3, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। CAM computer aided machine, computer aided design. Then post office protocol version, IMAP internet message access protocol. एंड देन यहाँ से यूजर इंटरेक्शंस एंड डिस्प्ले में आपको ये 3 नोट करने हैं एंड हमें फिर ये सारे ही नोट करने हैं यहाँ से सब कुछ। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसको आपको नोट करके इसके आप नोट्स बना के अपनी जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं सभी स्टूडेंट्स इनको चेक भी करा सकते हैं इनसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।